बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, जी आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला हम सब लोगों के घरों को इसी तरह आबाद, खुश और बुरी नज़र से बचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग जो है ना, मैं जुमे की रूटीन आपसे शेयर करूँगी कि जुमे को मैं क्या क्या काम करती हूँ और क्या क्या काम नहीं करती हूँ। अच्छा, फ्राइडे का डे इस तरह का होता है ना कि मुझे शुरू से ही लगता है कि फ्राइडे का डे बहुत छोटा होता है, या फिर ये कह लीजिए क्योंकि ये रूटीन जो है शावर वगैरह लेने की, गुस्ल करने की, फिर नमाज़ वगैरह में सारा दिन गुजर जाता है और घर के काम भी साथ साथ चलते हैं। तो आई थिंक कि बाकी दिनों की निस्बत ये दिन जो है ना मुझे बहुत हैट्रिक भी लगता है और शॉर्ट भी लगता है। इसके अलावा मुझे ये दिन जो है मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड इस वजह से भी होता है कि इसके बाद वीकेंड स्टार्ट हो जाना होता है। और भी इसके जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही मुबारक दिन है, क्या क्या इसके फ़वाइद और फजीलत हैं, तो आई थिंक सबको पता ही है। तो चलिए जी साथ साथ गपशप करते हैं और साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग का। तो मैंने सबसे पहले ना यहाँ पे सूरत पढ़ी थी, मैंने सूरत जुम्मा, क्योंकि नमाज़ तो मेरी स्किप हो गई थी। आज सुबह मुझसे उठा नहीं गया, शायद रात को मैंने मशीन वगैरह लगाई थी तो इस वजह थकावट की वजह से ना मेरा, हालांकि अलार्म भी लगाया था लेकिन मुझसे नहीं उठा गया है। तो फिर मैंने उठ के ना सुबह सबसे पहले सूरत यासीन वगैरह पढ़ी थी, फिर सूरत जुम्मा पढ़ी थी। सूरत काफ में बहुत कम मुझसे पढ़ी जाती है, मैं अभी आपको कहूँ कि नहीं भाई हर फ्राइडे को मैं पढ़ती हूँ, नहीं भाई जब मैं नहीं पढ़ती तो फिर कहूँगी भी यही कि नहीं पढ़ती, तो वो मुझसे बहुत कम पड़ जाती है, काफ़ी लेंथी भी है। तो मेरी रूटीन में ना वो मेरा सारा स्केजूल वगैरह ना वो एडजस्ट नहीं हो पाता, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैं सूरत जुम्मा तो मेरी मस्ट है। इसके बाद सूरत पढ़ती हूँ सूरत रहमान और सूरत यासीन, फिर ये कुछ सूरतें वगैरह पढ़ ली। और उसके बाद ना फिर मैंने ऊपर छत पे गई थी, क्योंकि रात को कपड़े मैंने कुछ तो फैला लिए थे और कुछ ड्राई करके मैंने रात को रख दिए थे। फिर मैंने सुबह के टाइम ना सारी छत पे वो सारे कपड़े वगैरह फैलाए। और उसके बाद फिर नीचे आई जी, फिर नाश्ता वगैरह यहाँ पे बना रही हूँ मैं। तो इब्राहिम का नाश्ता मैं बना रही थी, ईमान और मैं कर चुके थे। तो यहाँ पे आज इब्राहिम का मूड बन रहा था जी, ब्रेड टोस्ट खाना है मैंने, यानी कि जो ऑमलेट वाला होती है ना ब्रेड, वो खाएगा। तो फिर मैंने बस सिंपल यहाँ पे थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा पानी मैं पहले से ही ऐड करके ना इसका लिक्विड सा बना लेती हूँ, उसके बाद ऐड करती हूँ। इससे ये होता है ना, जो हम बाज़ का हम ऑमलेट बनाते हैं तो सारे मसाले वगैरह इसके अंदर ना सही तरह से वो जो है वो मिक्स नहीं होते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें तो वो सारे मिक्स हो जाते हैं और जब हम अंडा डालते हैं ना तो ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और जो जमे जमा सा मसाला होता है ना वो नहीं होता, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल बस ऑमलेट बना रही हूँ मैं। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि जुम्मे के दिन के क्या क्या हमें जो है वो अपनी तस्बीह वगैरह में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सूरत जो है सूरत काफ तो जैसे कि हम सबको पता है ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसमें बरकत भी होती है। वैसे भी इस दिन का हमारे नबी पाक ने हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ दुरूद शरीफ किस्सा से पढ़ना चाहिए। और मैं भी ना पढ़ती हूँ, लेकिन जब जब मुझे याद आता है पढ़ लेती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि बस सारा दिन रूटीन से मैं सारा दिन पढ़ती रहूँ, इस तरह नहीं है। लेकिन हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए और इसके अलावा इस्तग़फ़ार जितना हो सके हमें करना चाहिए। और जुम्मे के दिन ना ये होता है कि जैसे सारे काम जो है ना वो जल्दी जल्दी से हो रहे होते हैं और रूटीन वाइज, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ की वजह से आई थिंक जो सारा हमारा सारे दिन का जो स्केजूल होता है ना वो खुद ब खुद सेट हो जाता है। और ख़ास तौर पे जिनके हस्बैंड को छुट्टी होती है तो उनका तो और ही फिर और तरह की रूटीन फ्राइडे को होती है। अच्छा, मेरे लिए ना ज़्यादा ये एक्साइटेड इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद एक तो आई थिंक सबके लिए होगा कि वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। और ये स्टार्ट शुरू से ही इस तरह था मेरे लिए, जब मेरी शादी हुई थी ना उसके बाद से ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंस फ्राइडे हुआ है, क्योंकि फिर ये होता था कि सैटरडे को हस्बैंड ने वापस आना होता था। हस्बैंड मेरे इधर होते थे यानी कि लाहौर और मैं गुजरात में होती थी, तो उसकी भी मुझे बहुत एक्साइटेड होती थी कि मेरे सैटरडे को हस्बैंड ने आना है। और भी था, तो अब भी यही है कि सैटरडे को इनको छुट्टी होती है, संडे को भी इनको छुट्टी होती है हस्बैंड को, तो मुझे भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। और हस्बैंड सपोर्टेड होना भी एक अल्लाह ताला की नेमत है जी। यहाँ पे फिर मैंने कपड़े प्रेस किए बच्चों के और अपने भी। और इधर ना भी इतना गर्म पानी आ रहा था टैंकी का, और मोटर में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं फ्रेश पानी जो है ना वो ठंडा पानी का मोटर लगाया तो फिर तो आ ही जाता है, लेकिन पानी भी नहीं चढ़ रहा था। तो फिर मैंने ना बर्फ़ थोड़ी सी बाल्टी के अंदर डाल के तो बच्चों को शावर वगैरह दिया। तो गर्मी की जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ से, पहले लाहौर की गर्मी जो है ना कम होने का नाम ही ले लीजिए, और इतनी हब्स हो जाती है ना बारिश होने के बावजूद भी कि बस अल्लाह की पनाह है। बस यहाँ पे बच्चों को मैंने शावर वगैरह दे दिया था और ईमान के ना हेयर वाश आज मैंने नहीं किए, अब मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ, डेली शैम्पू नहीं इसको करती। इब्राहिम को मैंने कंप्लीट जो है वो शावर दिया था, नहाया था ये। और आज क्योंकि जुम्मा था तो इब्राहिम ने यहाँ पे शेरवानी मिस पहनी हुई है। अच्छा, इसके बाद ना फिर मेरे कपड़े बच्चों के जो थे वो थोड़े से ड्राई हो गए हुए थे, तो मैंने सोचा से लगे हाथ इनको मैं समेट लूँ तय वगैरह लगा के, बाकी के जब ड्राई होंगे तो बाद में भी कर लेंगे। तो इस तरह ना ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है, साथ साथ लगे हाथ ही अब जब साथ साथ काम करते रहते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो फिर खुद पे भी नहीं ज़्यादा बर्डन फील होता है और हमारा माइंड और हम खुद भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं।
और मेरा आज मूड ये भी था कि मैं ना बच्चों के कपड़े प्रेस वगैरह करके ना दोनों की तो रख दूँगी, लेकिन कुछ टाइम नहीं मिला है। फिर बच्चों को कुछ लेट मैंने सुलाया, तो इस वजह से ना फिर टाइम इधर हो गया, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दी। मैंने सोचा चलिए 1-2 दिन तक ना मैं कर लूँगी, या सैटरडे को या संडे को प्रेस करके रखूँगी। तो उसके बाद ना मैंने खुद शावर लिया, और शावर लेने के बाद मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, और आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी ढेर सारी दुआएं मांगी। अल्लाह ताला हम सब लोग की दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, उन गुनाहों को माफ़ फरमाए जिनकी वजह से हमारी दुआएं जो है वो कबूल नहीं होती। बेशक वो सुनने वाला है, और अल्लाह की अगर देर है देर नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करती चलूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना मेरा व्लॉग और मेरी काविश आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार है, रिवार्ड है कि मैं जो इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, मुझे आपकी तरफ से ये रिवार्ड मिलेगा, तो मेरा और दिल करेगा बनाने का, और इसके साथ साथ मुझे सपोर्ट भी मिलेगी। तो जी यहाँ पे फिर समोसे वगैरह हम लोगों ने खाए हैं, जो हमने देखे हैं। समोसे कहाँ से आए थे? समोसे मामा आए थे, तो मामा लेते हुए आए थे, बच्चों ने इंजॉय वगैरह किया। और उसके बाद ना फिर मैंने खाना वगैरह, क्योंकि मेरा एक दिन पहले बना पड़ा हुआ था, तो आज मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सालन बच गया हुआ था। तो मैंने सोचा चलिए आज बच्चों को भी साथ कुछ और बना देती हूँ। तो यहाँ पर ना बस मेरे पास से चीज़ पड़ी हुई थी, जो स्लाइसिस वाली होती है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ऑल पर्स वालों की मिल रही है, और एक बाय यानी कि करे तो उसके साथ एक फ्री मिलती है। तो क्वालिटी इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और इसका टेस्ट बस ठीक था, नॉर्मल था। तो बस इस तरह का भी इसका रिज़ल्ट भी ना मैं आपको फ़ाइनल जो लुक है इसकी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले केचप के अंदर ओरिगैनो लीव्स जो कि उसके अंदर डालते हैं, पिज़्ज़ा के भी यूज़ करते हैं, तो वो मैंने हल्के से स्प्रिंकल किए थे, उसके ऊपर मिक्स किए हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं मैंने और ऐड किया। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अगर अवेलेबल हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो इंस्टेंट जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस ऐसे ही बना रही थी ओरिगैनो लीव्स डाल के केचप के अंदर, क्योंकि वैसे भी चिली फ्लेक्स वाली थी। तो वो मिक्स करके बस ब्रेड के ऊपर मैंने वो लगा लिया था, और चीज़ स्लाइसेस रखे। यहाँ पे बस चिकन के पीसेस मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, और मैंने चिकन बनाया था तो उस वजह से मैंने रख लिए थे, और शिमला मिर्च और प्याज, और सेंटर में ना मैंने गाजर का एक पीस रख दिया था थोड़ी सी ब्यूटी के लिए। हालांकि मेरे बच्चे जो हैं इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं खाते, ना प्याज खाते हैं, ना शिमला मिर्च, और ना ही कैरेट वगैरह। कैरेट वैसे कच्ची जो होती है ना वो शौक से खाते हैं, लेकिन कोई नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे ट्रे पे रख के ना मैंने ये जो माइक्रोवेव जिसमें खाना वगैरह गर्म करते हैं ना, इसके अंदर मैंने रख दिया था तकरीबन कितनी टाइम के लिए जी, 2 मिनट के लिए मैंने जैसे इसको रखा था। तो बाद में फिर मैंने इसकी प्लेट चेंज कर ली थी, क्योंकि ये उसके अंदर ना फिक्स नहीं हो रहा था ट्रे, और अच्छी तरह मूव नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा जो कि इंस्टेंट पिज़्ज़ा है मज़े का रेडी हो गया था। तो आपके इसके रिजल्ट भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी वो जो तार जैसे मोज़रेला चीज़ होती है वैसे नहीं बनी थी। आई होप कि मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।